हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की तीसरी प्रश्नावली यानी 8C का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन और इससे पहले की प्रश्नावली आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हर लेसन की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप ओपन करके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो लिखा है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। तो क्या लिखा है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर 2। इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है। मतलब एक पक्ष लेना है और दूसरा पक्ष हमें लाके दिखाना है, यानी LHS हम लोग ले लें और RHS लाके दिखा दें। तो देखो भाई, LHS क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। ये हमारा बायां पक्ष है, इसको लिख लें। यानी कितना हो जाएगा, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये हमारा था LHS हम लोग लिख लिए। अब देखो भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ये लिख लिए। और फिर प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा, ये लिख लिए। और फिर आगे हमारा अगला क्या है, इसमें लिखा है 1 + cot थीटा, यानी cot थीटा को भी चेंज कर लो तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मान कहाँ से आ जा रहे हैं, तो भी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैं सब बता दिया हूँ, किसका फार्मूला क्या है, कौन मान कैसे आता है, ये सब आप देख सकते हैं। तो देखो भाई, इसको लिख ली cot थीटा को माइनस cosec थीटा, cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे sin थीटा, ये लिख लिए। फिर क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। बेटा जिसके बटे में कुछ ना हो तो 1 मान लिया जाता है। अब देखो भाई क्या करेंगे, अब हमारा क्या है, 1 और cos थीटा और cos थीटा, इन सब का एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा, ये लिख लिए। फिर 1 से cos थीटा को भाग देंगे तो cos थीटा आएगा, उसका गुणा 1 के साथ कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्यों, क्योंकि भिन्न के जोड़ने में नियम होता है हर से भाग अंश से गुणा, यानी जो एलसीएम लेते हैं उसको हर से भाग कर देते हैं और जो भागफल आता है उसको अंश से गुणा कर लेते हैं। अब cos थीटा से cos थीटा को भाग देंगे 1 आएगा, 1 को sin थीटा से गुणा कर लें तो हमारा sin थीटा ही रहेगा। और फिर प्लस cos थीटा से cos थीटा को भाग दें 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा कर लें तो 1 ही रहेगा, ये हो गया। फिर आगे देखें भाई, इसमें भी इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, sin थीटा, तो ये हम लोग sin थीटा लिख लिए। फिर देखो भाई, 1 से sin थीटा को भाग दो sin थीटा आएगा, उसका गुणा 1 से कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, sin थीटा, प्लस sin थीटा से sin थीटा को भाग दो 1 आएगा, 1 को cos थीटा से गुणा कर लो तो cos थीटा, फिर माइनस sin थीटा से sin थीटा को भाग दो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा कर ले तो 1 हो जाएगा। फिर देखो भाई, अब ये जो हमारा ऊपर का गुणे में लिखा है इसको ऊपर लिख लें, यानी कितना, ये sin पहले लिख लीजिए, यानी sin थीटा प्लस cos थीटा और प्लस का 1 लिखा वही है जो इसमें लिखा वही ये लिखा, बस थोड़ा रूप बदल दिए लिखने का। ये भी गुणे में है तो इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, कितना, sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस का 1, इसको ऐसे लिख लिए। फिर बटे में कितना हमारा है, बटे में इन दोनों का गुणा कर लो तो हमारा वही हो जाएगा क्या, sin थीटा इंटू cos थीटा, इन दोनों का गुणा ही हो जाएगा। फिर देखो भाई, आप क्या हमारा लिखा है, इस पूरे को आप मानिए a, तो लिखा है a + b, और यहाँ भी वही लिखा जैसा है लिखा वैसा है, यानी a + b और a - b। तो क्या सूत्र होता है हमारा, a² - b²। तो देखो भाई इधर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, a² की जगह हमारा क्या है, sin थीटा, यानी sin थीटा प्लस
कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 लिखा है तो हम लोग कर लेंगे 1 का स्क्वायर, ये कर लिए, और बटे कितना है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख लिए। फिर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की जगह साइन थीटा है, b की जगह कॉस थीटा, तो विस्तार में भी हम लोग a की जगह साइन थीटा लिखेंगे और b की जगह कॉस थीटा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab होता है, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए की जगह साइन थीटा लिखे और बी की जगह कॉस थीटा लिखे, और फिर माइनस 1 की घात 2, तो 1 की घात 2 का मान 1 ही रहेगा, और बटे कितना हमारा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख लिए। फिर देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक ये सर्वसमीका है, पीछे भी वीडियो में सारी सर्वसमीका हम आपको बता चुके हैं। तो इसका मान हमारा कितना होता है 1, तो इसको 1 लिख लिए, और फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1 और बटे कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बेटा माइनस प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये दोनों हमारे कट जाएंगे, तो कितना बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है, नीचे भी वही लिखा है, दोनों हमारे कट जाएंगे, कितना बचा सिर्फ 2, और यही हमारा RHS था, ये है RHS। देखो कह रहा था RHS 2 था, 2 लाना था, हम लोग 2 ला के दिखा दिए। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है 5 नंबर, उसमें भी हमारी सर्वसमीका दी है और उसे सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो भाई कैसे करते हैं, देखो ये लिखा है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन में भाई देखो ये LHS है ये और ये RHS है, लेकिन ये बीच में जो पद लिखा है इसे हम लोग कहेंगे मध्य पद यानी मिडिल टर्म MT। तो पहले हम लोग LHS लेकर MT लाएंगे और फिर MT को लेकर के RHS लाएंगे, तो इतना काम हमें इसमें करना है। तो देखो भाई सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS यानी बायां पक्ष, क्या हमारा लिखा है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये बायां पक्ष हम लोग ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा कर लो, तो संयुग्मी हमारा क्या हो जाए, संयुग्मी भैया वही संख्या रहती है, सिर्फ बीच का निशान बदल दिया जाता है, यानी यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो हम गुणा कर लेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, और जब इससे बेटा नीचे गुणा किए हैं तो इसी संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे, ये लिख लिए। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, ऊपर वही लिखा रहने दो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये लिख लिए, और बटे कितना a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी b की जगह लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए क्या बनेगा हमारा कॉस थीटा लिख लिए और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा लिख लें, ये लिख लिए, और बटे कितना हमारा है 1 की घात 2 का मान 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं सर्वसमीका आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा ये कॉस थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल, कितना बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यही हमारा क्या था MT यानी मिडिल टर्म। देखो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे MT लेंगे और RHS ला के दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे MT क्या है यानी मिडिल टर्म, मध्य पद क्या है 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा।
लाना हमें क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो कास जो हमारा लिखा है इन दोनों के बटे में लिखा है, तो हम लोग इसको अलग अलग कर लें, यानी 1/cos थीटा अलग कर दें और माइनस का साइन थीटा बटे cos थीटा अलग कर दें, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/cos थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। तो बस यही हमारा था RHS। देखिए भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और वही हम लोग ला दिए। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। तो इसमें भी एक पक्ष को लेना है और हमें दूसरा पक्ष ला के दिखा देना है। तो देखो भाई इसमें भी हम लोग LHS लेते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन कितना टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हम लोग LHS ले लिए। अब देखो भाई क्या करेंगे, इस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और अपॉन कितना, इस टेन थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन थीटा और बटे कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ये हम लोग लिख लिए। फिर देखो भाई अब क्या करेंगे, साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी, इन दोनों पदों में साइन थीटा कॉमन ले लें, तो साइन थीटा ले लें कॉमन, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/cos थीटा और प्लस साइन थीटा कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1 और अपॉन कितना साइन थीटा नीचे भी कॉमन ले लें, तो साइन थीटा यहाँ भी कॉमन ले लिए, कितना बचेगा 1, यहाँ साइन थीटा तो बाहर हो गया, कितना बचा 1/cos थीटा और माइनस यहाँ भी साइन थीटा कॉमन लिए थे, तो कितना बचेगा 1। अब देखो बेटा ये दोनों साइन थीटा ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों कट जाएंगे, तो अब हमारा क्या बचेगा, अब जो हमारा बच जाएगा 1/cos थीटा, ये लिख लो 1/cos थीटा प्लस का 1 और अपॉन 1/cos थीटा माइनस का 1। अब देखो भाई 1/cos को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 1/cos को फिर लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1। तो यही हमारा क्या था RHS। देखो भाई सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, तो ये हम लोग ला के दिखा दिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई 7 नंबर इधर लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें भी एक पक्ष लेना है और दूसरे पक्ष को लाके दिखा देना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे RHS लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे RHS यानी दाया पक्ष। तो दाया पक्ष हमारा क्या ये लिखा है, देखिए 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे संयुग्मी से गुणा, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ये लिखा है, और नीचे वाले के संयुग्मी से गुणा कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा था, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो इससे नीचे गुणा कर लिए और इसी से ऊपर गुणा कर लिए, तो 1 माइनस साइन थीटा ये हो गया। अब बेटा देखिए ऊपर दोनों एक जैसे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो a की जगह 1 लिखा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह साइन थीटा लिखा है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन कितना 1 की घात 2 का मान 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही लिख ले। फिर हमारा क्या होगा, देखो एक लाइन और लिख ले 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब समीका होती है। फिर देखो भाई इधर लिख ले कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और नीचे लिखा है कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, यानी दोनों की घात 2 है तो एक साथ कर लें, मतलब 1 माइनस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा देखिए कॉस थीटा दोनों के बटे में है तो अलग अलग कर ले, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। फिर देखिए भाई 1 बटे कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टैन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। बस यही हमारा क्या था RHS। तो यही कह रहे थे क्या, सॉरी LHS, RHS तो हम लिए थे, LHS निकालना था। तो RHS से LHS यही है सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखा है cos A प्लस सेक A का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन A प्लस कॉसेक A का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 7 प्लस टैन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो इसमें भी हम लोग बायां पक्ष ले लें और दायां पक्ष लाके दिखा दें। तो देखो भाई क्या करेंगे, बायां पक्ष हमारा क्या है, लिखेंगे LHS। बायां पक्ष क्या है, लिखा है cos A और प्लस सेक A का होल ऑफ स्क्वायर और फिर प्लस साइन A और प्लस कॉसेक A का होल ऑफ स्क्वायर। ये बायां पक्ष था, हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखो सूत्र हमारा होता है क्या, A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये सब का होती है। तो देखो जैसा ये लिखा वैसा ही लिखा है, सिर्फ A की जगह cos A है और B की जगह sec A है। तो इसको भी इसी रूप में हम लोग ओपन कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, cos A प्लस sec A का होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर लिखा है, A की जगह cos A लिखेंगे, यानी cos A का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर A और प्लस B स्क्वायर है, यानी B की जगह sec A लिखा है तो sec स्क्वायर A और प्लस 2AB यानी 2 इंटू A की जगह cos A और इंटू B की जगह sec A लिख लिए। फिर प्लस बिल्कुल वैसा इसको भी ओपन करेंगे, A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, A की जगह साइन A है, B की जगह कॉसेक A है। तो हमारा क्या हो जाएगा, A स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर A और प्लस B स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर A और प्लस 2AB यानी 2 इंटू साइन A और इंटू कॉसेक A। ये हमारा हो जाएगा, यानी दोनों का हम लोग विस्तार कर लिए। आप क्या करेंगे, देखो cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A इन दोनों को एक पास में लिख लें। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, मतलब इन दोनों को हम लोग एक पास में लिख लिए। बाकी जो बचा उसको लिख लो, प्लस सेक स्क्वायर A और प्लस 2 है तो 2 इंटू cos A है तो cos A लिख लें और इंटू सेक A को लिख सकते हैं 1 बटे cos A और फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर A, तो कॉसेक स्क्वायर A हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन A और इंटू कॉसेक A को लिख सकते हैं 1 बटे साइन A। इतना कर लिए। फिर देखो भाई अब क्या करेंगे, इसका मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। ये सब समीका होती है, इसका मान हो गया 1। फिर देखिए भाई प्लस सेक स्क्वायर A है तो सेक स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर A, ये लिख लिए सब समीका से। और फिर प्लस ये कॉस A बटे में कॉस A गुणे में दोनों कट जाएंगे, 2 का गुणा 1 के साथ कर लें तो कितना हो जाएगा 2। और फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, तो इसको ये लिख लिए। फिर प्लस 2 इंटू कितना, ये साइन A बटे में साइन A गुणे में कट जाएगा, यानी 2 का गुणा एक साथ कर ले तो हमारा केवल 2 ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं लिखते हैं। फिर देखिए भाई क्या हो जाएगा, 1 और 1 ये 2 और 2 4 और 1 5 और 2 ये 7, यानी 7 प्लस टैन स्क्वायर A और प्लस क्या कॉट स्क्वायर A, कॉट स्क्वायर A। तो यही हमारा क्या था RHS, ये हम लोग लाके दिखा दिए 7 टैन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, यही हम लोगों में आ गया, सिद्ध कर लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A बराबर 2 सेक A। मतलब LHS ले लें
और RHS ला के दिखा दें। तो देखो भाई LHS हम लोग लिखते हैं। LHS क्या है? LHS क्या लिखा है? cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। तो हम लोग LHS लिख लिए। आप क्या करेंगे? इन दोनों का LCM ले लीजिए, यानी लासा। तो इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा? दोनों का गुणा ही LCM, मतलब 1 प्लस साइन ए और इंटू cos A, यही हमारा LCM हो जाएगा। अब देखो भाई क्या करेंगे, इसके बाद देखो इससे भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, बचेगा cos A। cos A का गुणा cos A के साथ कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A, क्योंकि भिन्नों के जोड़ने या घटाने में जब हर सेम नहीं होते तो लासा लेते हैं, फिर हर से भाग और अंश से गुणा करते हैं, यानी LCM को हर से भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसको अंश से गुणा कर लेते हैं। फिर cos A से इस पूरे को भाग देंगे तो cos A कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। भागफल जब आ गया 1 प्लस साइन ए तो भागफल को अंश से गुणा कर लें, अंश भी है 1 प्लस साइन ए, यानी दोनों एक जैसे हैं तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, ये लिख लिए। फिर देखो भाई क्या करेंगे, इसके बाद ये cos स्क्वायर A लिखा है, इसको यही लिखा रहने दें, प्लस 1 प्लस साइन A का होल ऑफ स्क्वायर, यानी A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर। तो A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1, फिर प्लस B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर A और प्लस 2AB यानी 2 साइन A। एक से लिखेंगे तो उतना ही रहेगा, और बटे कितना हमारा हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और इंटू cos A। फिर देखिए भाई cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A, इन दोनों को हम लोग एक पास लिख लें तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर A और प्लस cos स्क्वायर A, एक पास कर लिए। फिर प्लस 1 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा? 1 की घात 2 का मान 1 ही रहेगा, और फिर प्लस का है 2 साइन A, ये लिख ले, प्लस का 2 साइन A और अपॉन कितना है? 1 प्लस साइन ए इंटू cos A, यानी 1 प्लस साइन ए और इंटू cos A, ये लिख लिए। फिर देखिए भाई साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान कितना होता है? 1, ये हमारी सर्वसम्मिका है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1, यानी 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू cos A, ये लिख लिए। फिर देखो भाई क्या करेंगे, 1 1 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना? 2, और प्लस 2 साइन A और अपॉन 1 प्लस साइन A और इंटू cos A, ये लिख लिए। अब देखो बेटा ऊपर 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 प्लस साइन A और अपॉन नीचे 1 प्लस साइन ए और इंटू cos A, ये लिख लिए। अब 1 प्लस साइन ए बटे में भी 1 प्लस साइन ए ऊपर गुणे में भी, दोनों कट गए, कितना बचा? 2 गुणे 1 बटे cos A। अब कितना हो जाएगा? 2 1 बटे cos A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec A। बस यही हमारा RHS था। कह रहा था 2 sec A ला के दिखाइए, तो हम लोग 2 sec A ला के दिखा दिए। तो आशा करते हैं भाई इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं वो सब आपके समझ में आए होंगे, और अगर ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें भी। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आगे की वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं और जितनी भी प्रश्नावली हैं वो सब आप अगली वीडियो में देख सकते हैं।